मूवी की शुरुआत में हम ब्रूस यानी कि बैटमैन को देखते हैं जो एक पार्टी में होता है जहां वो सेलेना काइल यानी कि कैटवुमन से मिलता है। वहीं वो अपने एक बचपन के दोस्त से मिलता है जिसका नाम होता है थॉमस। वो एक बहुत बड़ा ब्रेन सर्जन बन चुका था। वहीं ब्रूस को एक खबर मिलती है कि बेन ने एक बच्चे को किडनैप कर लिया है और बदले में वो बहुत ज्यादा पैसे मांग रहा होता है। इसीलिए ब्रूस बैटमैन बनकर उस बच्चे को बचाने के लिए जाता है जहाँ बेन के साथ उसकी एक खतरनाक फाइट होती है, लेकिन अंत में बैटमैन उसे हराकर उसे पुलिस के हवाले कर देता है। तभी वहाँ लेडी सिवा आती है जो लीग ऑफ असैसिन की मेंबर है। वो बैटमैन को बताती है कि किसी ने लेजर स्पीड का यूज किया है। दरअसल जो भी लेजर स्पीड का यूज करता है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल और एविल बन जाता है। इसीलिए उस आदमी को ढूंढने के लिए लेडी सिवा बैटमैन की मदद लेने आई थी। अब हम देखते हैं कि जो मनी पुलिस के द्वारा लाई गई थी उस बच्चे को बचाने के लिए, कैटवुमन उसे लेकर वहाँ से भाग जाती है। उसके बाद बैटमैन उसका पीछा करने लगता है, लेकिन बैटमैन जब रोप से लटक कर जा रहा होता है तभी इस मूवी का मेन विलेन हस उसके रोप को शूट करके तोड़ देता है, जिसकी वजह से बैटमैन नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है और उसकी बॉडी बुरी तरीके से डैमेज हो जाती है। तभी वहाँ कुछ गुंडे बैटमैन का मास्क उतारने के लिए आते हैं, लेकिन तभी वहाँ सही समय पर कैटवुमन और बैटगर्ल आकर उन सभी को मारकर वहाँ से भगा देती है और फिर कैटवुमन भी वहाँ से भाग जाती है। बैटगर्ल बैटमैन को सही सलामत उसके घर पहुँचा देती है। बैटमैन के ट्रीटमेंट के लिए उसके बचपन के दोस्त थॉमस को बुलाया जाता है। वहीं हम देखते हैं कि कैटवुमन पैसे लेकर पॉइजन एबी के पास जाती है। दरअसल पॉइजन एबी ही कैटवुमन को अपने बस में कर लेती है। पैसे मिलने के बाद वो कैटवुमन को छोड़ देती है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि ब्रूस धीरे धीरे रिकवर कर रहा होता है। अल्फ्रेड उसे समझाता है कि तुम्हें पूरी तरह से ठीक होने तक घर में ही रहना होगा, लेकिन ब्रूस उसकी बात नहीं सुनता है और वो अपना एक नया सूट पहनकर चला जाता है ब्लैक गेट प्रिजन में जहाँ बेन को रखा गया था। बैटमैन यहाँ बेन से पूछताछ करने आया था, लेकिन तभी बेन वहाँ सारे गार्ड्स को मारकर वहाँ से भाग निकलता है। बैटमैन उसका पीछा करता है। बेन सीधा कैटवुमन के पास जाकर उस पर अटैक कर देता है, लेकिन तभी बैटमैन वहाँ आकर उसे दोबारा पकड़ लेता है और उसे पुलिस के हवाले कर देता है। जैसा कि कैटवुमन पॉइजन एबी से काफी गुस्सा रहती है क्योंकि उसने उसे वश में किया हुआ था, इसलिए वो अब बैटमैन के साथ मिल जाती है और उसे बता देती है कि पॉइजन एबी अभी मेट्रोपोलिस सिटी में कहीं मौजूद है। इसके बाद वो दोनों सीधा मेट्रोपोलिस सिटी चले जाते हैं जहाँ बैटमैन पॉइजन एबी का लोकेशन पता करने के लिए लेक्स लूथर के पास जाता है और उससे पूछता है कि मेट्रोपोलिस सिटी में एथिलीन कंपाउंड कहाँ यूज किया जाता है। जैसे ही लेक्स लूथर उसका लोकेशन बताता है, बैटमैन कैटवुमन के साथ पॉइजन एबी के पास पहुंच जाता है, लेकिन हम देखते हैं कि पॉइजन एबी ने अब सुपरमैन को अपने वश में कर लिया था। फिर वो सुपरमैन से कहती है कि बैटमैन और कैटवुमन को खत्म कर दो, जिसके बाद बैटमैन और सुपरमैन में फाइट होने लगती है जिसमें बैटमैन क्रिप्टोनेट से सुपरमैन को मार रहा होता है, लेकिन सुपरमैन बैटमैन पे भारी पड़ने लगता है। उसे बचाने के लिए कैटवुमन लुइस लेन को बिल्डिंग से नीचे फेंक देती है, जिसे देखकर सुपरमैन किसी तरह अपने आप को होश में लाता है और वो लुइस को बचा लेता है। इसके बाद बैटमैन, सुपरमैन और कैटवुमन मिलकर पॉइजन एबी को पकड़ लेते हैं, पर पॉइजन एबी कहती है कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे खुद हस नाम का एक आदमी मैनिपुलेट कर रहा था। वहीं हम देखते हैं हस हार्ली क्विन के पास आकर कहता है कि जोकर मेरे कब्जे में है और अगर तुम उसे बचाना चाहती हो तो तुम्हें मेरा एक छोटा सा काम करना होगा। फिर हम देखते हैं ब्रूस, सेलिना और थॉमस जाते हैं एक ओपेरा अटेंड करने। तभी वहाँ हार्ली क्विन अपने आदमियों के साथ आकर लोगों के साथ लूटपाट करने लगती है। तभी ब्रूस और सेलिना भी अपना अपना सूट पहनकर उसे रोकने लगते हैं। इसी बीच बैटमैन देखता है कि वहाँ जोकर आकर थॉमस को मार देता है। इसका मतलब था कि जोकर हस के कब्जे से भाग गया था। जब बैटमैन थॉमस की डेड बॉडी को देखता है तो उसे जोकर के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और बैटमैन जोकर को बहुत ज्यादा बेरहमी से पीटने लगता है, लेकिन जोकर उसे बार बार कह रहा होता है कि मैंने थॉमस को नहीं मारा है, लेकिन बैटमैन उसकी एक भी नहीं सुनता है और उसे जान से मारने वाला होता है। तभी वहाँ कमिश्नर गॉरेन पहुँच जाते हैं और जोकर को जेल लेकर चले जाते हैं। फिर बैटमैन इसके बारे में जब रिसर्च करता है तब वो कन्फर्म हो जाता है कि जोकर ने सचमुच में थॉमस को नहीं मारा था। इसी के साथ उसे ये भी पता चलता है कि हस जानता है कि ब्रूस ही बैटमैन है और वो ब्रूस के सभी करीबी लोगों को मारना चाहता है, इसीलिए वो ब्रूस को शुरू से तंग करता आ रहा है। तभी हम देखते हैं कि सिटी में रिडलर एक चोरी करके भाग रहा होता है, जिसे पकड़ने के लिए बैटमैन और नाइटविंग चेज करते हैं और फाइनली उसे पकड़ भी लेते हैं। तभी बैटमैन देखता है कि दूर बिल्डिंग में हस खड़ा होता है और वो रिडलर को पुलिस के हवाले करके हस को पकड़ने के लिए उस बिल्डिंग में चला जाता है, लेकिन वहाँ पर बैटमैन को कुछ भी नहीं मिलता है। जिसके बाद वो कैटवुमन के पास जाता है और उसे शहर छोड़कर निकल जाने को कहता है, क्योंकि हस जानता था कि बैटमैन और कैटवुमन लव रिलेशनशिप में हैं, इसीलिए हो सकता है कि उसका अगला टारगेट कैटवुमन ही हो। लेकिन कैटवुमन शहर छोड़ने से मना कर देती है। यहाँ पे बैटमैन उसे अपना रियल आइडेंटिटी बता देता है कि वो और कोई नहीं बल्कि ब्रूस है। इसके बाद वो कैटवुमन को लेकर अपने
अपने बैट कैब में जाता है जहाँ वो उसे अल्फ्रेड और नाइटविंग से मिलवाता है। फिर वो कमिश्नर गॉरेन के साथ थॉमस के ऑफिस में जाते हैं जहाँ उन्हें पता चलता है कि थॉमस का एक पेशेंट था जिसका नाम था आर्थर और उसको ब्रेन ट्यूमर था जिसका ऑपरेशन नहीं हो सकता था। इसका मतलब उसकी डेथ पक्की थी। इसी दौरान कैटवुमन और नाइटविंग निकल जाते हैं नाइट पेट्रोलिंग के लिए जहां वो एक ग्रेवयार्ड में पहुंचते हैं। तभी उन पर स्कैरक्रू अपने फियर गैस से हमला कर देता है। नाइटविंग तो उसके फियर गैस का शिकार हो जाता है लेकिन कैटवुमन किसी तरह उसे हरा देती है। फिर वो नाइटविंग को एक सीरम के द्वारा ठीक कर देती है और बैटमोबिल से उसे वापस भेज देती है, लेकिन उसके जाते ही हस कैटवुमन को किडनैप कर लेता है। वहीं बैटमैन और कमिश्नर गॉरेन जाते हैं रिडलर से पूछताछ करने के लिए जहां रिडलर उसे बताता है कि वही हस है और वही वो पेशेंट आर्थर भी है जिसको ब्रेन ट्यूमर हुआ था। उसी ब्रेन ट्यूमर को ठीक करने के लिए उसने लेजर स्पीड का यूज किया था जिसके बाद उसने सभी विलेन से मिलकर बैटमैन की लाइफ को बर्बाद करने का डिसाइड किया था। इसने जो भी कुछ कहा था वो तो बिल्कुल सच था लेकिन ये असली रिडलर नहीं बल्कि एक क्ले फेस था। अब बैटमैन इसके साथ फाइट करने लगता है और उसे हरा भी देता है। अब बैटमैन सीधा वहीं पहुंच जाता है जहां रिडलर ने कैटवुमन को किडनैप करके रखा था। यहाँ पे बैटमैन और रिडलर के बीच एक लंबी फाइट चलती है। दोनों ही एक दूसरे पर भारी पड़ रहे होते हैं। रिडलर लेजर स्पीड का यूज करने के कारण बैटमैन पे काफी भारी पड़ रहा था। इसके बाद धीरे धीरे ये पूरी जगह ब्लास्ट होने लगती है। यहाँ रिडलर आग में गिरने ही वाला होता है कि बैटमैन उसे बचाने की कोशिश करता है लेकिन कैटवुमन उसे बचाने नहीं देती है जिसके कारण वो आग में गिरकर मर जाता है और बैटमैन और कैटवुमन वहाँ से सही सलामत बच निकलते हैं। लेकिन अब कैटवुमन बैटमैन से अलग होने का डिसाइड करती है क्योंकि रिडलर के इतना कुछ करने के बाद भी बैटमैन उसे बचाना चाह रहा था। बैटमैन का यह नियम होता है कि वो किसी की जान नहीं लेता है, वहीं कैटवुमन उसके अपोजिट होती है, इसीलिए वो बैटमैन से अलग हो जाती है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो डू लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस दैट बेल आइकन।